लेकिन सिर्फ अपना लालच है नीतीश कुमार का कि हम किसी तरह चुनाव करवा दें, चुनाव हो जाए और हम जीत जाएं। क्योंकि अभी बीजेपी का एक अपना अलग वोट बैंक तरह का बना हुआ है, माहौल बना हुआ है कि मोदी सरकार बहुत कर रही है। तो बिहार का एक बैग से कोरोना का स्थिति बढ़ता है और जैसे ही इलेक्शन का समय आ रहा है, कौन सा दवा, न दवा यूज हुआ है, न कोई वैक्सीन बना है, तो फिर कैसे जो है ये रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है कोरोना पेशेंट का। कोरोना है या कोई हो, ये विश्व स्तर पर एक राजनीतिक खेल है और इसका फायदा भारत उठा रहा है। अभी तक जो भी जरूरत था वो कोई पूरा नहीं कर सका है, चाहे वो अपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र हो। सब सिर्फ फंड इकट्ठा किया है कि चुनाव किसी तरह हम चुनाव जीत जाएं, ठीक है। और सितंबर में चुनाव करवाने के लिए ये झूठ मूठ के इतना ताम झाम रच रहा है कि हम किसी तरह सितंबर में चुनाव करवा दें, जबकि उस स्थिति में बिहार न है न होने वाला है अभी। लेकिन सिर्फ अपना लालच है नीतीश कुमार का कि हम किसी तरह चुनाव करवा दें, चुनाव हो जाए और हम जीत जाएं। क्योंकि अभी बीजेपी का एक अपना अलग वोट बैंक तरह का बना हुआ है, माहौल बना हुआ है कि मोदी सरकार बहुत कर रही है, ठीक है। वास्तविकता में वो भी सिर्फ फंड ही जमा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है, चाहे विदेश से हो या फिर और किसी भी कारण से हो। अगर इतना ही अच्छा था तो बिहार का एक बैग से कोरोना का स्थिति बढ़ता है और जैसे ही इलेक्शन का समय आ रहा है, कौन सा दवा, न दवा यूज हुआ है, न कोई वैक्सीन बना है, तो फिर कैसे जो है ये रेशियो जो है वो कम होता जा रहा है कोरोना पेशेंट का। तो कोरोना है या कोई हो, ये विश्व स्तर पर एक राजनीतिक खेल है और इसका फायदा भारत उठा रहा है। अमेरिका इसके पीछे खड़ा है। इसमें पॉलिटिक्स ये है कि 5 महाशक्ति है और वो पांचों महाशक्ति को ख़त्म करने के लिए कि हम ज़्यादा रहें, भारत को खड़ा करके कंधा चला करके और इसी पे गोली चला करके पूरे देश को ले डूबेगा। तो बिहार, सुनिए ना, चुनाव बिहार में है, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं। अरे तो पूरे हम हिंदुस्तान में टोटल 29 राज्य है। एक अगर हिंदुस्तान के किसी एक जगह पे इफेक्ट पड़ता है तो पूरे 29 राज्य उससे इफेक्टेड होगा। ये अलग बात है कि जिस जगह पे होगा वहाँ पे ज़्यादा होगा। आज परमाणु जापान में गिरा तो पूरा जापान प्रभाव हुआ, न कि सिर्फ एक हिरोशिमा ही ख़त्म हुआ था। हिरोशिमा तो एक जगह है जहाँ गिराया गया, लेकिन पूरा जापान प्रभावित हुआ था उससे। उसी तरह से भारत के अंदर कुछ भी किसी तरह का एक्टिविटी होता है तो उसका इफेक्ट हर भारतीय को भुगतना पड़ेगा। हम कोई बिहारी और कोई ये यूपी का और ये वो नहीं है, सब एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी होने के नाते जो है वो ये है कि कहीं से भी कुछ भी इफेक्ट पड़ता है उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब जहाँ तक चुनाव की आप बात कर रहे हैं तो इस चुनाव में खेल ये होगा, ये भी लिख लीजिए, खेल ये होगा कि नीतीश कुमार का सीट घटेगा। बीजेपी को लल्लू के रूप में खड़ा कर दिया पप्पू यादव को। पप्पू यादव इस बार 20 से 25 सीट ले आएगा। रामविलास पासवान हो सकता है कि अलग होकर के लड़े और इस तरह से करके नीतीश कुमार का कद गिरा करके बीजेपी अपना सरकार बनाएगा, यही है। मांझी 2 सीट लाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लाने जा रहे हैं मांझी। उपेंद्र कुशवाहा वो सब कुछ नहीं करेगा, 0 पर रहेगा। तेजस्वी जी? तेजस्वी का रहेगा 50-60 के करीब में। तो सरकार किसका बनेगा? सरकार एनी हाउ बीजेपी का ही बनेगा, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उनको केंद्र में खींचेगा क्योंकि साइकिल घोटाला, पोशाक घोटाला और मुजफ्फरपुर वाले कांड में ये बुरी तरह फंसे हुए हैं और इसी का नतीजा है कि वो घूम रहे हैं। नहीं तो 2 मिनट में बीजेपी को यूं लात मार देते और तेजस्वी के साथ या रामविलास पासवान के साथ, पप्पू यादव के साथ मिलकर सरकार बना लेता। क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? प्रभात श्रीवास्तव। तो देखा आपने, प्रभात श्रीवास्तव जी ने पूरा विश्लेषण कर दिया कि चुनाव आखिर हो तो कैसे हो, नहीं हो तो क्यों नहीं हो, और अगर होता है तो चुनाव में सत्ता किसकी आएगी। ये तमाम चीज़ों का विश्लेषण किसी एक ही बाइट में मिल जाना ये बहुत मुश्किल होता है, जो मेरे लिए आसान हो गया। सहयोगी आकाश के साथ कुमार गौतम।